जय सिया राम। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, नया साल आने से पहले अपने घर में छुपा दो ये एक छोटी सी चीज। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे औरत का प्यार पाना हो, चाहे करोड़ों का धन चाहिए, सब मिल जाएगा। दोस्तों, यह साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आया था, कई परेशानी अपने अपने जीवन में झेली, लेकिन नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। और अगर आप इस नए साल की शुरुआत से पहले ही अपने घर में ये 2 चीज छुपा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल प्रसन्न रहेगी। कुबेर देव का घर में वास रहेगा। शनि की प्रसन्नता से आपका हर एक काम बन जाएगा। आपकी कुलदेवी, आपके कुल देवता, साथ ही आपके पूर्वज भी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि दोस्तों, इन 2 चीजों में ब्रह्मांड की कई सारी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। इसीलिए नया साल शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह 2 चीज छुपा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, बस चुपचाप छुपाना है। फिर देखिएगा कि आने वाला यह साल शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशी लेकर आता है। परिवार का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाएं, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है। दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वो लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो 2 चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, ये 2 चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उस घर में तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह 2 चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिएगा। किसी को बताएगा मत देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उनको बताना नहीं है, बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों, आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है। दोस्तों, जी हाँ, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल यह 2 चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों यकीन मान लेना, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि पुराने समय भी राजा महाराजा इन 2 चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो दोस्तों, आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो जो ये वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा है। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे हैं, ये दिन बीतने वाले हैं। दोस्तों, अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंग बली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराएं नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा। दोस्तों आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं, उन 2 चीजों के बारे में जानते हैं
दोस्तों आखिर वह दो चीजें कौन सी है, आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कहां छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। रख लीजिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती है, हमारे कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न करती है। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें तो हमारे जो 9 ग्रह है वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शांति से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, वो आपकी किस्मत पलटने की चाबी है। हम सब जीवन में धन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छा नाम, अच्छा जीवन, लेकिन कई बार हमारे कर्म, ग्रह, भाग्य और हमारी जेब में पड़ी ऊर्जा ही रास्ता रोक लेती है। परंतु 2026 का वर्ष यह साधारण वर्ष नहीं है, यह परिवर्तन का वर्ष है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में खड़ी हो सकती है, अगर आप समय रहते सही उपाय अपना लें। आज मैं आपको 2 ऐसी चीजों का रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी जेब में रहकर आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगी। और अगर आपने इन्हें 2026 शुरू होने से पहले जेब में रख लिया तो दोस्तों याद रखना, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लोग कहेंगे यार अचानक क्या बदल गया, पर आपको पता होगा कौन सी 2 चीजों ने आपका भाग्य जगाया है। पहली चीज, पीली कौड़ी, धन लक्ष्मी का प्रतीक। दोस्तों, अगर आपने कभी देवी लक्ष्मी के किसी भी मंदिर में ध्यान से देखा होगा तो उनके चरणों में एक छोटी सी पीली कौड़ी अवश्य रखी जाती है। क्यों? क्योंकि पीली कौड़ी सिर्फ एक शंख का टुकड़ा नहीं है, यह समुद्र की ऊर्जा, चंद्रमा की शीतलता और लक्ष्मी जी की कृपा का जीवित प्रतीक है। यह कौड़ी अपने साथ 3 शक्तियां लेकर आती है। एक, आकर्षण शक्ति, पैसे को अपनी ओर खींचने की ताकत। हर वस्तु में एक कंपन होता है और पीली कौड़ी का कंपन अर्थ आकर्षण यानी वित्त की ऊर्जा खींचने में असाधारण होता है। यह वह वस्तु है जो लंबे समय से रुका हुआ पैसा, अटका पैसा, खो हुआ भाग्य सब वापस खींच सकती है। 2, बुरी नजर और नकारात्मक ग्रहों से सुरक्षा। बहुत बार आपकी मेहनत सही होती है पर नजर गलत जगह लग जाती है। लोगों का मन, ईर्ष्या, नकारात्मक भाव आपकी कमाई का रास्ता रोक लेते हैं। पीली कौड़ी एक ढाल की तरह काम करती है। 3, धन को स्थायी रखने की शक्ति कमाना एक बात है, पर पैसा टिके यह सबसे बड़ी बात है। पीली कौड़ी खर्च किए बिना ही आपके जीवन में धन का चक्र चालू रखती है। इसे कब और कैसे रखना है? 2026 से पहले किसी गुरुवार को किसी भी मंदिर से या किसी पवित्र स्थान से एक शुद्ध पीली कौड़ी लाएं। उसे हल्दी, केसर या गंगा जल से शुद्ध करें और फिर अपनी जेब में दाएं तरफ रखें। और याद रखना, इसे किसी को दिखाना या बताना नहीं है, यह आपकी किस्मत की निजी चाबी है। जो लोग व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, उनकी जेब में यह कौड़ी धन का चक्र तेज कर देती है। दूसरी चीज, तांबे का चतुर्भुज सिक्का। अब सुनिए, दूसरी चीज, यह चीज उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पहली चीज। तांबा यानी कॉपर सिर्फ एक धातु नहीं है, यह सूर्य ऊर्जा का वाहक है, श्री विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है और धन तथा स्थिरता का कारक माना जाता है। आज हम सब मोबाइल, लैपटॉप, मशीनों, स्क्रीन की दुनिया में रहते हैं। इन सब चीजों से हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा सकारात्मक कर्म कंपन कमजोर पड़ जाता है और जब कंपन कमजोर हो जाए तो पैसा आपके पास आकर भी टिकता नहीं है। तांबे का सिक्का इस ऊर्जा को ठीक करता है, क्योंकि 1, यह आपके शरीर की ऊर्जा का संतुलन ठीक करता है। कॉपर कॉइन आपकी जेब में रहकर आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाता है। शरीर के अंदर बहने वाली सकारात्मक शक्ति सक्रिय होने लगती है। 2, यह अवसर को आकर्षित करता है। भाग्य तभी काम करता है जब अवसर आए और तांबे का सिक्का अवसरों को आपकी ओर खींचता है। 3, यह नौकरी, व्यापार और कार्य क्षेत्र में स्थिरता देता है। कई लोगों को धन आता है पर टिकता नहीं, धंधा चलता है पर रुक रुक कर। तांबे का सिक्का इस रुकावट को खत्म करता है।
4, आर्थिक डर खत्म करता है। अक्सर धन इसलिए नहीं आता क्योंकि मन में भय, असुरक्षा और नकारात्मक सोच होती है। यह सिक्का मन की ऊर्जा को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। दोनों वस्तुओं को साथ रखने का सिद्ध नियम सुन लीजिए। ये चीजें चमत्कार तभी करती हैं जब इन्हें सही तरीके से रखा जाए। जेब में दाएं तरफ रखें। दाईं तरफ सूर्य और पुरुषार्थ की ऊर्जा है, धन प्राप्ति का द्वार। इन्हें सिर्फ नई शुरुआत से पहले रखें। 2026 आ रहा है। यह ब्रह्मांड में ऊर्जा परिवर्तन का वर्ष है, नई शुरुआत का संकेत है। सही समय पर शुरू किया गया उपाय 100 गुना फल देता है। इन दो वस्तुओं को किसी को दिखाएं नहीं। ऊर्जा तब काम करती है जब वह गुप्त रहे। जैसे दीपक की लौ हवा में छुपा कर रखनी पड़ती है, वैसे ही जेब की शक्ति भी छुपी रहे तो फल देती है। 2026 में इनका प्रभाव कैसे दिखेगा? अब आप सोच रहे होंगे, गुरुदेव ये सब रखने से क्या सच में फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, बहुत गहरा। और यह परिवर्तन आप स्वयं अनुभव करेंगे। पहला परिवर्तन, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। आपके जीवन में जिन लोगों ने पैसा रोक रखा है या जिन जगहों पर आपने हानि देखी है, वह धन वापस मिलने के योग्य बनेंगे। दूसरा परिवर्तन, अचानक अवसर मिलने शुरू होंगे। लोग आपसे काम मांगेंगे, नए ग्राहक आएंगे, नौकरी में प्रमोशन के संकेत दिखेंगे। तीसरा परिवर्तन, व्यर्थ खर्च बंद होगा। जहां पैसा यूं ही उड़ जाता था, वहां अचानक नियंत्रण आने लगेगा। चौथा परिवर्तन, आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि खुद पैसा आकर्षित होगा। धन वहीं जाता है जहां स्थिर ऊर्जा हो और आपकी जेब वहीं स्थिर ऊर्जा पैदा करने लगेगी। पांचवा परिवर्तन, जीवन में समृद्धि की लय बन जाएगी। धन सिर्फ आता नहीं, वह टिक भी जाएगा। भाग्य की रफ्तार तेज हो जाएगी। गुरु का आशीर्वाद और अंतिम वचन दोस्तों सुनो और दिल में उतार लो, क्योंकि ये दो चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, ये आपकी तरंग, आपका भाग्य, आपकी वित्तीय ऊर्जा को खोलने की चाबी है। 2026 आने वाला है, नई किस्मत दस्तक दे रही है। अगर आपने ये दो शक्तियां अपनी जेब में रख लीं तो मान लेना आपकी किस्मत का बंद दरवाजा इतनी तेजी से खुलेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। लोग कहेंगे, भाई अचानक क्या हुआ? और आप मुस्कुराकर कहोगे, मेरी जेब में छुपी दो शक्तियां जाग गई हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं, आपका आने वाला वर्ष अत्यंत शुभ हो। आप धनवान बने, समृद्ध बने और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। सफलता आपको ढूंढे, आपको पुकारे, आपके चरणों में आकर खड़ी हो जाए। बस इन दो वस्तुओं को अपने पास रखना न भूलना। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए तो दोस्तों, इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर बहुत आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पेशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों इस जायफल के जरिए आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है। कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है। हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है दोस्तों, तो केवल एक उपाय कर लेना। क्या है? ध्यान से सुनिए, आपको पान लेना है। जी हां, पान के जोड़े में 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले ले, उसमें 2 लौंग रख दे, उसके साथ में एक जायफल रख दे, और दोस्तों इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दे अपने घर के मंदिर में ही, वहां पर चढ़ाने के लिए। बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर ले और एक लाल कपड़े में उसे बांध दे, अच्छे से बांध ले, और दोस्तों उसका एक ताबीज बना ले या फिर एक छोटी सी पोटली बना ले। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें, या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख ले, या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध ले। लाल कपड़े में ताबीज के जैसे यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों
उसमें भी आपको तरक्की मिलेंगे। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेंगे। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेंगे। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए। दोस्तों, अब अगला है दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं, घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नशे पत्ते में है, आपके घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है, घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है, जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है, ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक अफवाह कहा, तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों, अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों, मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा, आपको कोई कुछ नहीं होगा, आपको दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए। जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहें तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आप चाहें तो हनुमान जी का ध्यान कर लें, आप चाहें तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वह जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए दोस्तों, और उस जायफल को अपने घर के दोस्तों, जो मैनहोल होता है, जी हाँ, जहां मैनहोल मुख्य होल होता है, जो मुख्य होल है आपके घर का, वहां पर एक छोटा सा गमला रखते और उस गमले में गाड़ दें। या आप चाहे तो उस घर में अगर टाइल्स है, आप के मुख्य होल में टाइल्स है, तो वह टाइल्स हटाकर वहां पर जमीन खोदकर वहां पर गाड़ दे या एक गमला रख दे और उसमें गाड़ दे। कैसे भी करके मिट्टी में गाड़ देना है दोस्तों, जब तक वह जायफल आपके घर में गड़ा हुआ रहेगा, चाहे गमला हो या चाहे जमीन के अंदर हो, बस घर का मुख्य होल होना चाहिए। किसी भी कोने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बस जमीन में गड़ा हुआ हो या फिर गमले में गड़ा हुआ हो, बस इतना कर ले। यकीन मान लीजिए, मात्र 24 घंटे के अंदर घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तांत्रिक क्रिया द्वारा, तंत्र मंत्रों द्वारा सब बाहर होगी, सब दोस्तों भाग खड़ी होगी। आपके घर के लोगों के ऊपर भी किसी अगर तंत्र मंत्र करवाया होगा तो वह विफल हो जाएगा। एक के बाद एक असर करना शुरू होंगे। इसके बाद कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो यह चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग दोस्तों बहुत परेशान रहते हैं, तंत्र मंत्र कई लोगों की जान तक ले लेते हैं दोस्तों। घर परिवार टूट कर बिखर जाते हैं और दोस्तों कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ पंडित के पास ले जाते हैं और उनको वह और उलझा देते हैं दोस्तों, और उनसे पैसा ले लेते हैं और गलत गलत उपाय बता देते हैं। उनको जानकारी भी नहीं होती है, जिससे घर में जो नकारात्मकता है वह और ज्यादा जन्म लेती है और ज्यादा इसका बुरा असर होने लगता है। तो दोस्तों, ना ही किसी तांत्रिक के पास जाए, ना ही किसी पंडित के पास जाए। मैंने जो उपाय बताया है उसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो जायफल है वह किसी भी दुकान पर 1 या 2 रुपए का आपको मिल जाएगा। वह लेकर आपको बस केवल हनुमान मंदिर जाना है और अपने घर में यह उपाय कर देना है, गाड़ देना है। उसके बाद सारे काम आपके बन जाएंगे। आपके घर पर एक ऐसी दैवीय लहर चलने वाली है जिससे ताले खुलेंगे, रुकावटें हटेंगी और आपकी किस्मत का बंद खाता खुलने वाला है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी चमत्कार माता भद्रकाली आपकी जिंदगी में करने वाली है। स्वयं मां काली आपके घर आ रहे हैं। सोचिए कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन जब तक देवी शक्ति आपके घर नहीं आती है तब तक किसी को भी इसके बारे में भनक नहीं लगने देनी चाहिए। जब आपके घर पधार जाएंगे, आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे, जो खुशियां आपको चाहिए वो मिल जाएगी। उसके बाद आप मिठाई बांटो। लेकिन किस कारण मिठाई बांट रहे हो, रीजन मत बताओ। जी हां दोस्तों, यह घटना इसलिए तय है क्योंकि समय खुद बदल चुका है। आपके ग्रह, आपकी कुंडली, आपका भाग्य सब एक लाइन में आ रहे हैं। इसलिए पछताओ मत, जो हो गया उसे भूल जाओ और भगवान के भक्ति में डूब जाओ, क्योंकि भगवान धीरे धीरे करके सब कुछ सुधार कर देंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद से कभी आप खाली नहीं रहेंगे और ना ही आपके बैंक बैलेंस जब खाली रहेगा ऊपर
वाले की महिमा अपरंपार होती है। एक बार किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए, उसके जिंदगी को पूरे तरीके से बदल देती है। और ऐसा ही आपके साथ होगा, इस बात का हम गारंटी आपको दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, जब ऊपर वाला निर्णय करता है तो नीचे कोई रोक नहीं सकता। मां काली का आशीर्वाद किस्मत की पूरी दिशा बदल देता है। जब आपके साथ ऐसा होगा तब आप मुझे थैंक यू बोलने जरूर आओगे। इसलिए हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। धमाकेदार खुशखबरी आपका भी शबरी से इंतजार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको कौन सी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप चिंता ना करें, आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखें और जो तोहफा, जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, इसके बारे में किसी को भी ना बताएं। पहली खुशखबरी, जो पैसा रुका हुआ था वो अचानक रिलीज होगा। कोई पुराना लेन देन, अटका हुआ फायदा या अचानक आने वाला धन, यह निश्चित है। जी हां, यह घटना होना तय है, इसलिए खुश हो जाओ। सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जिंदगी में अब आने ही वाली है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जाने में भी मत दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तथा दूसरी खुशखबरी, जिस काम में अड़चन आ रही थी वो काम एक झटके में पूरा होगा। चाहे वह कार्य आपके घर से जुड़े हो, स्वास्थ्य से जुड़े हो, या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग हो, बिजनेस और नौकरी हो, जो अधूरे कार्य थे, चाहे जैसे भी कार्य हो, अब वह कार्य पूरे होने वाले हैं। 1001% सत्य होकर रहेगा। और हां, तीसरी खुशखबरी, आपके घर में सेहत, चैन और शांति आएगी। बीमारी, तनाव और डर, सबका अंत। इसलिए जब विधाता आपको मौका दें तब आपको पछताना नहीं है, आपको रोना नहीं है। आपको अपने कार्य को प्रेसी धर से करना है और जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। आपको सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं जीना है, आपको अपने पूरे परिवार के साथ, और आपको अपने परिवार के साथ, और भारा 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 पूरे देश के लिए जीना है। मुझे पता है कोई अपना नहीं होता है, लेकिन आप अपने कर्म को अच्छा बना, भगवान आपके साथ रहेंगे। चौथी खुशखबरी, आपके घर में नया मौका आएगा। नौकरी, बिजनेस या ऐसा अवसर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। और यही तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। इस प्रकार की मौका बहुत वर्ष के बाद आता है और आप खुशनसीब हैं, इसलिए इतनी जल्दी आपको मिलने जा रही है। आपको लग रहा होगा कि बहुत देरी हो चुकी है, परंतु ऐसा नहीं है। खुशखबरी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बात को मत बोलिएगा। जो ऊपर वाले देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अब तुम्हें खुशियां छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी से बड़ी मौका अब तुम्हारे हाथ लगने जा रही है, तो ऐसे समय को यूं ही बर्बाद ना करें, इसका सदुपयोग करें। और मां भद्रकाली जब आपके घर पधारेंगे तो उनके स्वागत में कुछ गलतियां ना करें। हां, तो जोड़कर यही आपसे विनती करते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनों का अंत अर्थात प्यारे परिवार। मां काली का एक संदेश बिल्कुल साफ है। जो आपके खिलाफ खड़ा था, अब वो खुद नीचे गिरेगा और कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके रहेंगे। जाने की जो दूसरों को देखकर जलते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, परंतु जो सिर्फ अपने कार्य से मतलब रखता है और जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से जीता है, वही बड़ा आदमी बनता है। भगवान बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, परंतु आप बहुत ईमानदार और सीधा इंसान हैं, जिसके कारण देवी देवताओं की संकट को आप समझ नहीं पाते हैं। परंतु चिंता ना करें, ये जो घटना के बारे में आपको हम बता रहे हैं, ये घटना होना तय है। आपने देखा होगा, कुछ लोग आपकी तरक्की से जलते थे, कुछ आपकी बातों को दबाने की कोशिश करते थे, कुछ आपके पीछे गलत योजनाएं बनाते थे, लेकिन अब उनके समय का अंत है। मां काली की कृपा से आपका नाम ऊंचा और आपका दुश्मन नीचे जाएगा। जी हां, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसों की दिक्कत है, परेशानी है, तरह तरह की टेंशन है, तरह तरह की मुसीबत में हर बार आप फंस जाते हैं, और भगवान बजरंगबली तथा मां भद्रकाली हर बार आपको मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। चमत्कार का समय ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति को जीवन में एक समय मिलता है जब किस्मत करवट लेती है। आपके लिए वो समय अब है। मां काली ने आपका हाथ पकड़ लिया है, आपको उस जगह ले जाया जा रहा है जहां आपकी किस्मत आपका इंतजार कर रही थी। जब देवी कदम रखती हैं तो हफ्तों में नहीं, घंटों में बदलाव होता है।
और 7 जनों के भीतर मां काली आपको उस स्थान पर लेकर जाएगी जहां पर खजाना छुपाया है, जहां पर आपके किस्मत का पैसा छुपाया है। ये सारे खजाना आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि महाकाली आपके ऊपर मेहरबान है और आपके घर पर धरने वाले हैं। दोस्तों, मां काली जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें, क्री कालिकाय नमः। जो इस मंत्र को श्रद्धा से बोलता है उसके घर में शक्ति और संरक्षण तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसीलिए मेरा किसी भी बात को मजाक ना समझे, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ही फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको हम हर एक प्रकार के मुसीबत से बाहर निकालेंगे, और जो समस्याएं आपकी जिंदगी में आई हुई हैं समस्त प्रकार के लिए बोला कि समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, आप ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे, ये भी मां काली का संकेत है कि वो आपको रास्ता दिखा रही हैं। अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएंगे कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। मां काली आपके घर पधारेंगी और साथ लाएंगी धमाकेदार खुशखबरी। अभी तक आपको हम जितने भी बातें बताई हैं सारी बातें सत्य है, और ऐसा योग ब्रह्मांड में पहली बार होगा, तुम्हारे जिंदगी में भी पहली बार होगा, क्योंकि आप हमेशा दुख दर्द में जिंदगी बिताया है। भगवान से कुछ छुपा नहीं है कि कुछ लोग आपसे कितना जलते हैं और अपने ही लोग आपको बर्बाद करना चाहता है। आप कितने परेशानी में है कोई नहीं देखा है, आप कितने कर्ज में हैं कोई नहीं देखा है, देखा है तो सिर्फ भगवान। भगवान सबको जानता है, इसलिए तुम्हें हर एक प्रकार के मुसीबत से बाहर निकलेगा। चिंता ना करें, समय बहुत कम है, आपके घर में हर तरफ से खुशी आएगी और तुम्हारे दुश्मन देखते रह जाएंगे, तुम्हारे पड़ोसी देखते रह जाएंगे। आपको सिर्फ हंसना है, भगवान का धन्यवाद कहना है। अगर अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वह सब पहले जो भी भक्त अपने ऊपर मां काली और गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, बालाजी का कृपा चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय बालाजी जरूर लिखें। सारे कार्य बनेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या व कार्य को करना आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में सहायता करेगा। कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से उनका मनोबल बना रहेगा। कहीं जो है फंसा हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। पारिवारिक वातावरण और सामंजस्य मधुर रहेगा। व्यवसाय संबंधी किसी नए प्रयोग पर अमल करना लाभदायक रहेगा, तथा दोपहर बाद कोई परेशानी भी खड़ी रहेगी। आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल भी निकल जाएगा। किसी पड़ोसी अथवा संबंधियों के मामले में हस्तक्षेप न करें। संबंधों को मधुर बनाए रखने में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। प्रेम संबंधों में तनाव भरी स्थिति बन सकती है। और हां, व्यवसाय में शांतिपूर्ण तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे। अपने विरोधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। इस समय किसी तरह के तनाव अथवा नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय संबंधी किसी नए प्रयोग पर अमली गर्दी है करना लाभदायक रहेगा। पारिवारिक वातावरण और सामंजस्य मधुर रहेगा। प्रेम संबंधों में तनाव भरी स्थिति बन सकती है। असंतुलित दिनचर्या व खान पान की वजह से पेट खराब रहेगा। वर्तमान समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हां, आज का दिन परिवार और संपत्ति के मामलों में सुखद परिणाम लेकर आएगा। घर का वातावरण आनंदमय और उत्साही रहेगा। बुजुर्गों की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। बच्चों के साथ बातचीत और सहयोग सकारात्मक रहेगा। वित्तीय मामलों में स्थिरता और लाभप्रद अवसर मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ साझा अनुभव या उत्सव से संबंध मजबूत होंगे। परिपक्वता, संपत्ति और पारिवारिक समझदारी से खुशहाली बढ़ेगी। ठोस उपलब्धियां और आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, तथा कामकाज में स्थिरता और योजना बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। तकनीकी, प्रबंधन या कला क्षेत्र में नए अवसर उभरेंगे। वाणिज्य क्षेत्र के लोग लाभ कमा सकते हैं। वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा। नए प्रोजेक्ट, पदोन्नति और जिम्मेदारी मिल सकती है। टीम में तालमेल और नेतृत्व कौशल का प्रयोग आज लाभकारी रहेगा। और हां, संबंधों में स्थायित्व और सामंजस्य बना रहेगा।
साथी के साथ संवाद और भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित के लिए किसी मित्र से रोमांटिक जुड़ाव संभव है। संयम, स्पष्टता और समझदारी से प्रेम जीवन में स्थायित्व और भावनात्मक संतोष मिलेगा। तथा दोस्तों, महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाभदायक रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। यदि प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है, उसमें सुधार आएगा। सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य रखें। परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य से रहने से घर में सुखद माहौल रहेगा। डिनर और मनोरंजन संबंधी कोई यादगार कार्यक्रम भी बन सकता है। और हां, प्रॉपर्टी संबंधी कुछ व्यवधान आएंगे, पर काम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं की संभाल खुद ही करें। उनके खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। तनाव जैसी स्थितियों से परहेज करें। तथा कारोबारी गतिविधियां कुछ मध्यम ही रहेंगी। व्यवसाय में कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सावधानी बरतें, इस समय नुकसान होने की स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल सुकून भरा बना रहेगा। और हां, परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य से रहने से घर में सुखद माहौल रहेगा। आपके घर में 3 दिव्य शक्तियां, यानी कि दोस्तों, हर घर में एक ऐसा कोना होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है। पर आपका घर खास है क्योंकि वहां 3 दिव्य शक्तियां एक साथ निवास कर रही हैं। एक माता लक्ष्मी, धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री। वो आपके घर में इसलिए है क्योंकि आपके भीतर कृतज्ञता की दुर्लभ शक्ति है। आप चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं और लक्ष्मी जी उन्हीं के पास रहती हैं। जो दिल से कृतज्ञ होते हैं और जो ईमानदार होते हैं, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा होते हैं, उसी के घर माता महालक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। अगर आपके घर में माता महालक्ष्मी जी आए हुए हैं तो समझ जाइए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके ऊपर देवी देवताओं का कृपा है। इसलिए इतनी बड़ी घटनाएं आपकी जिंदगी में हो रही हैं। तथा 2, माता सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी आपके घर के इस कमरे में वो इसीलिए रहती हैं क्योंकि आपका मन साफ है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे घरों में सरस्वती स्वयं स्थान बनाती हैं। और जिस घर में माता सरस्वती जी विराजमान हो, उसके घर में कभी भी बल बुद्धि ज्ञान की कमी होती है। हमेशा आप विजय ही हासिल करोगे, सफलता ही तुम्हारी कदम चूमेगी, क्योंकि ज्ञान की देवी मां सरस्वती अब आपके घर में मौजूद है। इसलिए ढोल नगाड़ा बजाना शुरू कर दो, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रहा है और समय भी बहुत कम है। तथा 3, प्रभु हनुमान शक्ति, सुरक्षा और साहस के स्वामी। हां, आपके घर का यह कमरा हनुमान जी का भी विश्राम स्थल है, क्योंकि आपको एक बड़ी नजर से बचाना आवश्यक था। आप पर होने वाला एक बड़ा संकट उन्होंने अपने बल से टाल दिया है और आपको शायद इसका पता भी नहीं चला। परंतु आपको हम बताना चाहेंगे, एक बार नहीं कई बार हनुमान जी आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला है, संकट से बाहर निकाला है, परेशानियों से बाहर निकाला है और तुम्हें कई बार नया जिंदगी दिया है। हनुमान जी संकट मोचन है और तुम्हारे संकट को कई बार दूर किया है। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे भी हनुमान जी तुम्हारे संपूर्ण कार्य को बना देंगे। जो भी अधूरे सपने हैं सरकार कर देंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा एक भी बात गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, क्योंकि हम जो भी आपको बताते हैं सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करते हैं, अगर गोचर की जांच करते हैं, उसके बाद विशेष तौर पर आपके लिए वीडियो का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में मेरा भविष्यवाणी को कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। समय बहुत कम है। आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा परिवर्तन आएगा, आप देखते ही कह दोगे कि ये तो भगवान की लीला है। क्योंकि भगवान की लीला एक बार अगर किसी के ऊपर पड़ जाते हैं तो उसके जीवन को स्वर्ग के समान बना देते हैं। और अब तुम्हारे जीवन को बिल्कुल स्वर्ग के समान बनाने वाले हैं। तुम्हारे घर में 3 बड़े शक्ति विराजमान है, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और संकट मोचन महाबली। हनुमान जी यही संदेश प्रभु श्री राम जी भी आपके लिए लाए हैं और कुछ खास बात आपको परशुराम जी बताना चाह रहे हैं, उसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों,
अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यही तीन देवी देवता हमारे घर में विराजमान क्यों हैं? ये तीनों एक साथ आपके घर में क्यों? मेरे प्यारे भक्तों, चिंता ना करें, इसके बारे में अभी हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत दुर्लभ है, किसी एक घर में तीनों उद्धारकारी शक्तियां एक साथ निवास करें, ऐसा बहुत कम होता है। और आपको तो हम बता रहे हैं कि पूरे 101 वर्ष के बाद इस राशि के जातकों के कुंडली में, भाग्य में ऐसा योग का निर्माण हुआ है। बहुत वर्षों के बाद ऐसा समय आया है। कारण एक है, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पुराने दरवाजे बंद हो चुके हैं, नई राहें खुलने वाली हैं, और इस परिवर्तन की रक्षा के लिए इन तीन दिव्य रूपों ने स्वयं को आपके घर में स्थापित किया है। इसलिए यह घटना होना तय है। लेकिन जो राज्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस बात को राज ही रहने देना। अगर किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को पता चल गया, दूसरा तीसरे, यही जो इस राशि के जातक नहीं है, उसको पता चल गया, तो ये तीन शक्तियों आपसे रुष्ट भी सकती हैं। इसीलिए इन देवी शक्तियों को नाराज ना करें, इन बातों को गुप्त ही रखें। जब आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, जब आपको हर तरफ से पैसा मिलेगा, तब आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपको उन लोगों के सामने जो आपसे ज्यादा जलते हैं, उसके सामने आपको ज्यादा खुश नहीं होना है और अपने खुशी के बारे में बताना भी नहीं है, क्योंकि उसकी नजर आपके घर परिवार में लग सकता है और आपका घर परिवार फिर से उजड़ सकता है। जी हां दोस्तों, प्रभु श्री राम का संदेश, यानी कि दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री राम जी का संदेश ध्यान से सुनिए। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, ये अत्यंत पवित्र है। इस संदेश का इंतजार ऋषि मुनि और ब्रह्मांड की देवी देवता भी करते हैं, परंतु यह संदेश सिर्फ इस रास्ते के जाटों के लिए है, आपके लिए है। जिसे मैं चुनता हूं उसकी राह मैं खुद साफ करता हूं। राम जी ये कह रहे हैं कि आप चुने हुए हो। आपके जीवन में जो रुकावटें आई, जो लोग आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे, वे सब एक एक करके हटने वाले हैं। राम जी के संदेश के 3 भाग हैं और हर एक भाग को, हर एक जानकारी को इतनी विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे, इसके सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम जो भी करते हैं आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। कुंडली में जो संकेत मिल रहा है, बहुत ही भयंकर संकेत मिल रहा है। ऐसा संकेत बहुत वर्षों के बाद मिलता है। आप नसीब वाले हैं, तभी तो आपके ऊपर इतने बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे परिवार, प्रभु श्री राम जी के संदेश को बहुत ध्यान से सुनिएगा। संदेश 1, धैर्य रखो। जी हां, आपका समय बदल रहा है। जिस चीज के लिए आप वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, अब वह अचानक आपके जीवन में आने वाली है। और ऐसा आपके और आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मों की बदौलत ही हो पा रहा है। संदेश दो, किसी का बुरा मत चाहो। जी हां दोस्तों, किसी ने आपको धोखा दिया, आपके रिश्तों से खेला। राम जी बोल रहे हैं, मेरा न्याय समय से पहले नहीं होता, पर एक बार होता है तो इतिहास बन जाता है। उनका न्याय शुरू हो चुका है। इसलिए आपको किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखती है, किसी से कोई उदासी पर नहीं रखती है। बोल क्या, आपने जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीनी है, और जो परेशानी आपकी जिंदगी में आई हुई है, बस कुछ समय की है। बहुत जिला आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आएगा और दुनिया वाले हमेशा याद रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब कुछ देवी देवताओं पर छोड़ दीजिए और जो आप काम कर रहे हो उसमें मेहनत करो। अगर आप एक मजदूर है तो अपने दिमाग का थोड़ा उपयोग करके खुद का बिजनेस करें। छोटी से छोटी के बारे में भी जा रहे हैं, चीज से शुरू करें, लेकिन खुद से करें, खुद का मालिक बने, तभी आपके पास अत्यधिक मान लक्ष्मी जाएंगे। दोस्तों, अपने अंदर विश्वास रखो कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मेरे अंदर इतनी बुद्धि बढ़ सकती है कि हम चाहे तो दुनिया में कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। मेरा बात को मजाक समझने की बोल मत कीजिएगा। हां, तो जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं। तथा आखिरी में संदेश 3, धन, सम्मान और अवसर तीनों मिलेंगे। ये 3 जो देव शक्तियां आपके घर में हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और हनुमान, ये एक एक करके आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। धन का आगमन, बुद्धि से सही निर्णय, सुरक्षा और विजय। जी हां, या कोई छोटा या मामूली संकेत नहीं है, ये आपकी जिंदगी के सबसे बड़े संकेत हैं। इसलिए भगवान आपके ऊपर मेहरबान है और देवी देवताओं का जो आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसके सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिंदगी की डोर भगवान के हाथ
में है और भगवान है, तुम्हारे सारे सपने को साकार कर लिया है। अब बड़ी बड़ी खुशखबरी तुम्हारा इंतजार करेगा और तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे इतनी बड़ी बड़ी कार्य आपके बनने वाले हैं। तथा जिस कमरे में शक्तियां रहती हैं उसे कैसे पहचाने, चलिए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जानते हैं। वो कमरा वही है जहां आपको सबसे ज्यादा शांति महसूस होती है, अक्सर हल्की ठंडक रहती है, कभी कभी बिना हवा के भी पर्दे हिल जाते हैं। उस कमरे में आपकी मनोकामना सबसे जल्दी पूरी होती है। ये वही स्थान है जहां देवत्व उतरता है। अगली बार जब आप उस कमरे में जाएं, थोड़ा रुककर आंखें बंद करें, आप महसूस करेंगे एक दिव्य कंपन, एक अदृश्य सुरक्षा। वही है आपका ईश्वरीय केंद्र। और इसी कमरे में रहते हैं 3 बड़े देवी शक्तियां, जिसे आप साधारण मान रहे हैं या कोई शहर नहीं है। दोस्तों कहते हैं अगर आपका भक्त सच्चा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आप जैसे रहते हैं उसी में भगवान विराजमान कर जाएंगे। भगवान किसी को इग्नोर नहीं करते। भगवान ने ही धरती में कितने जानवर, पशु पक्षी, सांप बिच्छू, इंसान को भेजा है और सभी से प्यार करते हैं। भगवान कुत्ता बिल्ली, भगवान के लिए सब कुछ प्रिय है। भगवान को अगर कोई एक बार प्रसन्न कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो सारे सपना को साकार कर देते हैं। दोस्तों कई बार तो राक्षसों ने भी कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और वरदान पाकर अमर बन गया, परंतु भगवान अपने भक्तों के लिए ही जीवित रहते हैं। इसीलिए आप जैसे रहते हैं, जहां रहते हैं, आप कैसे कम हैं, आपके अंदर इंसानियत है, तो वहां पर भगवान का विराजमान होना लाजमी है। प्रभु किसी भी रूप में आपके घर में विराजमान हो सकते हैं, पक्षी हो या कोई छोटे से छोटे जीव जंतु हो, उसके रूप में भगवान विराजमान हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब हर सुबह उस कमरे में 1 मिनट मौन रखें, कुछ मत बोलिए, सिर्फ 1 मिनट, आपकी ऊर्जा उनसे जुड़ जाएगी। 2, शाम को 1 दीपक जलाएं। जैसे सूर्य ढलता है वैसे ही आपके भाग्य का उदय शुरू हो जाता है। 3, एक बार हृदय से जय श्री राम कहें, यह आपको सीधा देव ऊर्जा से जोड़ देता है। आप चाहे तो जय मां राधा, जय हनुमान जी, जिस देवता को आप मानते हैं उसे कमरे में जाकर उसका नाम जाप करें। आपकी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी देवता पूर्ण कर देंगे। आपके दुख दर्द परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जो भी कर्ज आपके ऊपर है संपूर्ण कर्ज खत्म हो जाएंगे। बस उदास मत रहो, हमेशा कोशिश करो कि सब कुछ अच्छा रहे। भगवान कभी भी तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। आप चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों आज का ये रहस्य सिर्फ उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें दिव्य ऊर्जा चुमती है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप साधारण नहीं है, आपके घर में दिव्यता का आगमन हो चुका है। राम जी ने जो संकेत भेजा है वह स्पष्ट है। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है, आपका समय शुरू हो चुका है। जय श्री राम, जय माता की, जय हनुमान जी महाराज। भगवान करे आपके सारे सपने को जल्द से जल्द खत्म कर दें, आपके सारे मनोकामनाओं को हमेशा हमेशा के लिए पूरी कर दें। और मुझे विश्वास है कि प्रभु जरूर ऐसा ही कार्य करेंगे। आपको ज्यादा उदास नहीं होना है। जिन परेशानियों से आप गुजर रहे बस कुछ समय की परेशानी है, अब समस्त प्रकार के परेशानी खत्म होगी, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। 3 दिन के भीतर ऐसा संकेत आपको मिलेगा जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि कैसे आपका जिंदगी बदले, कैसे आप महान व्यक्ति बनो। और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि आने वाले 3 दिनों के भीतर ऐसा ही आपके साथ होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज अनुभव लोगों का साथ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। दोस्तों व्यक्तिगत और समाज की गतिविधियों में भी दिन का अधिकतर समय व्यतीत हो जाएगा। आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएंगे। यह समय आपके प्रतिदिन न्यू पर सवाल था और विजय की प्राप्ति करवाइए, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। आइए कि नहीं, स्रोत मिलने की प्रबल संभावना है। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। अपना नुकसान करने से बचने के लिए स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन लाना भी जरूरी है। किराएदारी अथवा पड़ोसियों से संबंधित मामलों में वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश करें तथा व्यवसाय में किसी नए कार्य से संबंधित योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है।
लाभदायक संपर्क भी बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें कि फाइल वर्क में किसी प्रकार की गलती हो सकती है। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ तनाव जनित स्थितियां बनेंगी। साथ ही में दोस्तों, आज का दिन हिम्मत, जिम्मेदारी और अपने पक्ष पर दृढ़ रहने का है। बुजुर्गों की सलाह आपके लिए नए रास्ते खोलेगी। घर में तीखा माहौल बन सकता है, पर बात जल्दी शांत हो जाएगी। गृहिणी अतिरिक्त काम करेंगी। भाई बहन के बीच किसी मुद्दे पर बहस संभव है, पर बाद में मजबूत संबंध बनेंगे। धन पक्ष में अचानक छोटे खर्च उभरेंगे। व्यापार में किसी सौदे पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। यह समय ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन की मांग करता है। तथा कार्यालय में आज आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी। किसी तकनीकी विभाग में काम कर रहे लोग नई समस्या को स्मार्ट तरीके से सुलझाएंगे। कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मामले में मजबूत मोड़ मिलेगा। चिकित्सा कार्यकर्ता अधिक काम का दबाव महसूस करेंगे। कला क्षेत्र में रचनात्मक परिणाम बढ़ेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को एक आशाजनक बुलावा आएगा। ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है। और हां, रिश्तों में आज रक्षात्मक स्वर उभर सकता है। साथ ही किसी मुद्दे पर आपकी राय को चुनौती देंगे, पर बातचीत खुली रखेंगे। नए रिश्तों में थोड़ा अधिक सोचना बढ़ सकता है। लंबी दूरी के रिश्तों में वीडियो चैट से गर्माहट लौटेगी। अविवाहित लोग किसी समूह में आकर्षण महसूस करेंगे तथा अचानक ही कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आपका तनाव दूर होगा। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। परिवार के सदस्यों की जरूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखना संबंधों को मजबूत बनाएगा तथा अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। आज किसी भी प्रकार की यात्रा करने का कोई उचित फायदा नहीं मिलेगा। किसी अनिर्णय